जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। आज आप लोगों के इस सप्ताह का पहला फिजिक्स का क्लास यानी भौतिक विज्ञान का क्लास। हम लोग अभी तक पढ़े हैं फिजिक्स में वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, यानी हम पहला पाठ अभी पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैंने आपको प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण पर पड़ती है तो रिफ्लेक्टेड होती है यानी परावर्तित होती है, तो किसी वस्तु का कहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है या हम अपनी आंखों द्वारा क्या देख पाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे। समतल दर्पण जो कांच का एक ऐसा टुकड़ा जो पीछे की सतह से रज्जित हो, यानी पीछे की सतह से उस पर पेंट देखिएगा आप अपने आईने को, तो आईना जो है आपका समतल दर्पण होता है, उसके पिछले भाग पे क्या किया जाता है, कांच को पेंटिंग टाइप का एक लगा दिया जाता है लेप, ताकि अगले भाग और पिछले भाग में पारदर्शी ना रह सके, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। मानते हैं कि कोई समतल दर्पण है M1 और M1 क्या है, एक समतल दर्पण है। तो इसके पीछे साइड में क्या होता है, हमेशा देखिएगा कि ये कलई किया रहता है यानी रज्जित रहता है, यानी इसको पेंट किया रहता है। कोई दर्पण क्या है हमारा M और M1 है या M डैश भी कह सकते हैं, और O जो है एक ऑब्जेक्ट है। O क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से यदि प्रकाश की किरण, मान के चलिए यहाँ पे कोई लाइट का स्रोत है, यहाँ पे क्या है, कोई लाइट का स्रोत है, तो यहाँ से क्या होता है, जब प्रकाश की किरण चलती है तो एक आती है यहाँ पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी जब दर्पण पे पड़ेगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और दूसरी जो होगी वो जब चलेगी सेम जगह से तो इसको काटते हुए चलेगी और वो भी क्या हो जाएगी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी दो प्रकाश की किरणें आती हैं, एक आती है OA और दूसरी आती है OB। एक जाके इधर से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुँचती है, AC और BD। अब देखिए हम लोगों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब तो सवाल आएगा ना। प्रकाश की किरण आई, आकर टकरा गई, यानी द सोर्स ऑफ लाइट affected on a surface of a plane mirror then reflected। तो OA बिंदु जो है जब रिफ्लेक्शन AC में करता है और OB जो है वो BD में करता है, दोनों रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए किस प्रकार से हमारा, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको महसूस होता है, यानी उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। हमेशा हम प्रतिबिंब को दिखाते हैं आई से, डॉट लाइन से दिखाते हैं। प्रतिबिंब आप लोग कभी भी फिगर बनाइएगा तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब यदि हमें दर्शाना है तो हमेशा ही हम उसको डॉट लाइन से ही दर्शाएंगे। यानी जब OA किरण जब आती है, आकर कहाँ टकराती है, प्लेन मिरर पे। कहाँ टकराती है, प्लेन मिरर पे टकराती है, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है किसमें, AC में, और OB टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है BD में, यानी दोनों किरणें आती है। आप लोगों को क्लियरिटी शायद आप लोगों को एक ही दिख रहा होगा, इसीलिए मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ से देखिए ये किरण आएगी B पे और यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप लोगों को फिगर में दो किरणें दिखाई दे रही हैं। O एक सब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है। जब कोई प्रकाश के स्रोत से किरण चलती है तो एक किरण चलती है OA जो कि AC में परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और फिर OB चलती है जो BD में परावर्तित हो जाती है। अब जो है
ये क्या होता है कि जो ये दोनों के बीच का जो भाग होता है वो कहाँ पे मिलता है, आभास होता है, हमें प्रतीत होता है कि ये जो है यहाँ पर आकर मिल रहा है, यानी आई बिंदु पे हमें लगता है कि ये जो वस्तु का है प्रतिबिंब बन रहा है। तो मैंने आपको वर्चुअल इमेज में क्या पढ़ाया था कि जब किसी बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराने के बाद परावर्तित होती है और परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे समतल दर्पण में सेम वही होता है कि ओए जो किरण है आती है, सतह से टकराने के बाद एसी जाती है, ओबी जो है वो बीडी के पास जाती है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु, हमारी ये आँख है, क्या है, ये हमारी आइज है, आइज हो गई है हमारी। हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि दर्पण के पीछे जो है, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। आप लोग देखिएगा, आप जब खड़े होंगे आईना के सामने तो लगता है कि हम आईना के सामने जो है हमारा प्रतिबिंब जो है ठीक हमारे सामने बन रहा है, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हमेशा ही समतल दर्पण पर वर्चुअल इमेज बनता है, जिसे हम पर्दे पे कभी उतार नहीं सकते हैं। ये हमेशा ही पार्श्विक बनता है। कैसा बनता है, पार्श्विक। आप आईने के सामने खड़े हो जाइएगा और अपना दाहिना हाथ उठाइएगा तो आपको लगेगा कि आप बायां हाथ उठा रहे हैं। दाहिने हाथ से लिखिएगा आईना के सामने तो लगेगा कि आप बाएं हाथ से लिख रहे हैं। यानी जो समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, पार्श्वीय होता है, यानी उसका लेफ्ट और राइट जो है उस प्रतिबिंब में चेंज हो जाता है। तो हम लोग समझ गए कि समतल दर्पण पे प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अब इसको यदि लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको सिर्फ भाषा में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए हम लोग इसको, मैं आपको लिख के बताता हूँ। वो एक वस्तु है, आप लोग इसको समझ लिए होंगे। वो एक वस्तु है, वो एक क्या है, वस्तु है जिसे एक समतल दर्पण के सामने रखा गया है, जिसे एक समतल दर्पण के सामने रखा गया है, समतल दर्पण के सामने रखा गया है। देखिए आपके फिगर में दिखाई दे रहा होगा, वो एक वस्तु है जिसे समतल दर्पण के सामने रखा गया है। समतल दर्पण एम डैश के सामने रखा गया है। आपके दर्पण का नाम क्या है, एम डैश है। उसके बाद है कि चित्र में वो वस्तु से प्रकाश की दो किरणें निकलती हैं। देखिए चित्र में दो किरणें निकल रही है, तो लिखेंगे कि चित्र में वो वस्तु से प्रकाश की दो किरणें निकल रही हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद एसी तथा एडी किरणों में परावर्तित हो रही हैं, किरणों में परावर्तित हो रही है। अब देखिए आप लोग सीधे फिगर पे भी समझते जाइए। ओ वस्तु से ओ ए बिंदु निकलती है, दो किरणें, कौन कौन से बिंदु, ओ ए और ओ बी। तो ओ ए निकल के ए सी में परावर्तित हो रही है और ओ बी निकल के बी डी में परावर्तित हो रही है। दो किरणें हैं तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ओ ए और ओ बी, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ छूट गया है थोड़ा। ये क्या होता है कि ओ ए जो है ए सी में परिवर्तित होती है और ओ बी जो है वो बी डी में परावर्तित होती है। अब देखिए
हम जब हमें अपनी जब आंखों से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये जो परावर्तित किरणें हैं ये आकर आई बिंदु पर मिल रही है। जब इन किरणों को हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि ये किरणें, दैट मीन्स AC एंड BD, ये किरणें I बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। दैट्स क्लियर। जो आप लोगों के सामने फिगर है वो आप लोगों को इसका थ्योरी भी है। वो एक वस्तु है जिसमें एक समतल दर्पण M डैश के सामने रखा गया, M डैश के सामने एक वस्तु O को रख दिया गया है। चित्र में O वस्तु से प्रकाश की दो किरणें, चित्र में देखिए दो किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। कौन कौन सी? OA और OB। मैंने बोला OA और OB दो किरणें निकल रही हैं जो दर्पण से टकराने के बाद AC तथा BD किरणों में परावर्तित हो जाती हैं, यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है उनका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब इन किरणों को हम आंखों से देखते हैं, यहाँ मेरी आंख है, जब इसको हम लोग देखते हैं तो लगता है कि ये I बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब प्रतीत होती है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और जब पूर्णतः मिलती है तो रियल इमेज बनेगा। मैंने आपको पढ़ाया था। और जब इसको इंग्लिश में लिखना रहेगा तो भी हम इसको लिख देंगे, द रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट O reaches, एक मिनट सॉरी, place an object O in front of mirror, M dash, the ray from O reaches mirror at point OA and OB. Ray from point OA is reflected in direction AC and ray from point OB is reflected in direction BD. are driving BD
AC and BD are driving ray, यानी AC और BD क्या है, ये दोनों परावर्तित किरणें हैं। ये दोनों क्या हैं, परावर्तित किरणें हैं। They do not meet, ये दोनों मिलती नहीं हैं। Keep moving farther away from each other. They meet at point I, ये क्या करती हैं, I बिंदु पे मिलती हैं। Hence reflection of image O is made on other side of mirror at point I। चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्लेस एन ऑब्जेक्ट O इज ए फ्रंट ऑफ मिरर M डैश, यानी M और M डैश के सामने एक O जो है ऑब्जेक्ट है। दे रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट O रीचेज मिरर एट पॉइंट OA एंड OB, O से एक किरण OA आती है और दूसरी OB आती है। रे फ्रॉम पॉइंट OA इज रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ AC, OA जो है AC दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, और OB जो है वो BD दिशा में परावर्तित होती है। AC एंड BD आर ए ड्राइविंग रे, ये परावर्तित किरणें हैं जिन्हें हम आंखों के द्वारा देखते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण टकराने या किसी वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण जब समतल दर्पण पर टकराती है, परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आती है, तब हम उसको किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देख पाते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि ये वस्तु क्या है। दे डू नॉट मीट, ये मिलती नहीं, प्रतीत होती है। ये एक जगह पे मिलती नहीं है, हमें सिर्फ प्रतीत होती है। दे मीट एट पॉइंट आई, यानी हमको प्रतीत होती है कि आई बिंदु पे ये मिल रही हैं। हेंस रिफ्लेक्शन ऑफ ए इमेज ओ इज मेड ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, यानी जो ये प्रतिबिंब बनता है, इसका इमेज जो बनता है ओ वस्तु का, वो दर्पण के पीछे बनता है। तो समतल दर्पण में बनने हुए प्रतिबिंब आप लोग समझ गए होंगे, यानी समतल दर्पण पे बना हुआ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और प्रायः सीधा बनता है, लेकिन उसमें पार्श्विक अंतर होता है, यानी दाहिना का भाग बायां, बायां का भाग दाहिना दिखाई देता है। ये आप लोगों का आज का क्लास रहा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने सर्किल में शेयर ज़रूर करेंगे। कल आप लोगों को 26 जनवरी और सरस्वती पूजा की अग्रिम बधाई। सभी का सम्मान कीजिए, कल मन लगाकर झंडोत्तोलन कीजिए, गणतंत्र दिवस मनाइए और साथ साथ में माँ सरस्वती की पूजा कीजिए। कल आप लोगों का क्लास मतलब वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि कल आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, कल बंद रहेगा। परसों आप लोग फिर मिलेंगे आप लोगों से हम परसों फिजिक्स के क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि। इसको नोट कर लीजिएगा।